अब हम परिक्रमा करेंगे। ये सारी पाठ करने की माता जी परिक्रमा करूँगी। एसी लगा हुआ है, झाड़ू लगा रहा है। देखिए कितना अच्छा मंदिर बन गया है। जय हो प्रभु रामचंद्र की जय हो, हमारी जय हो। बेटा इसमें 2-4 फूल डाल देना, भगवान के फूल इसमें डाल देते हैं। वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे कौन बेटा आपको नहीं लगी? देखिए भोजन हो रहा है। परशुराम जी हैं, उनको भी प्रसाद चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा इनका प्रसाद ले लेती हूँ। बनवाया है सारा
काली माँ है, दुर्गा माँ है और पार्वती माँ है, ऐसा नहीं पता। ये आरती है भगवान, ये चौथा दोहा सभी लिखा हुआ है इसमें। और अब ये देखिए बालाजी का दरबार है, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देखकर, मन को बहुत शांति मिल रही है। ये अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांध के जाते हैं लोग, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना, मेरे परिवार में सब अच्छा रखना, राहुल की शादी हो जाए जल्दी से, अच्छी सी लड़की से जो उसको साथ जीवन और अच्छे से निभा सके, नेहा की तबीयत अच्छी हो जाए। उसमें डॉक्टरी पढ़नी 38 साल की हो गई, नौकरी भी नहीं लगी, वो नीचे दुकान गरीबों की सेवा करे, कम फीस दे और अच्छा जीवन साथी दर्शन करूँगी। ये अग्निकुंड है, ये देखिए यहाँ पे यज्ञ आहुति दी जाती है। परिक्रमा है, ये देखिए कितना बड़ा लक्ष्मी जी, देखिए सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी माताएं हैं। और देखिए और भगवान प्रसाद मिल गया, क्या करूं, ये नहीं जानते हैं। ये श्री राम जी की स्तुति है, श्री जानकी जी की स्तुति है, श्री कृष्ण जी की है। ये राम जी, श्री जानकी जी और कृष्ण जी तीनों ही 8:40 हो रहे हैं। मैं अभी मंदिर में ही हूँ और भजन हो रहे हैं बराबर। ये दान पेटी है, सबकी मनोकामना का मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। देखिए आप, ये आरती श्री रामचंद्र जी की प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ति करना। ये भक्त देखोगे झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए शंकर पार्वती देखिए, परशुराम जी की किसी ने लगवाई है ये। वापस लौट रही हूँ, वापस की तरफ। लोग यहाँ भजन कर रहे हैं, देखिए पाठ पढ़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जवान सभी लोग यहाँ आते हैं और हमें दर्शन करके जाते हैं। और मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ बहुत सारे 40 रखे हुए हैं जिनको उठाकर आप
जा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, गाड़ी लग रही है। बैठा हुआ है, वहाँ भी कुछ है। ये रामायण हो रही है, रामायण हो रही है। महिमामित जाय नहीं बरनी करे हो यहाँ शंभुथा पुनः मोरे हृदय परम कल्पना सुन कपीस बहु दूत पठाए मुनिवर सकल बोल ले आए लिंग ताप विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोइन दूजा शिव तो ही मम भगत कहावा मोइन पावा शंकर गुण भगत चे मोरी गेट पे आ गई हूँ मैं और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी चप्पल कहाँ चली गई? वो वहाँ कल है, यहाँ भी दिया वगैरह जलाए जाते हैं। ये परिक्रमा कर लूँ मैं पीपल की। यहाँ शंकर जी का मंदिर है, ये देखिए। देखिए यहाँ लोग दिया रख के जाते हैं और बहुत ही सुंदर स्थान बन गया है ये पहले से। मैं बहुत पहले आया करती थी यहाँ, पर अब हर शनिवार और मंगलवार को आऊँगी। पीपल के वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए हैं। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा सदा सिंह। तो मैं परिक्रमा कर लूँ उनकी। देखिए कैसी घंटियाँ लटकी हुई हैं। ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और ये भगवान बैठे हुए हैं, वो नांदिया बैठे हुए हैं। इधर भी देखिए शंकर जी बैठे हुए हैं, नांदिया बैठे हुए हैं। परिक्रमा करती हूँ। ये देखिए अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पानी भर गया है। ये पीने के पानी की व्यवस्था है। और ये क्या है? ये माता मैया दुर्गा देवी 10-8 रामदास जी महाराज जी के पास है। तुलसी वन वाटिका श्रीमती मीराबाई श्री पटेल पुरोहित जी नातिन विज्ञा शर्मा से दुनिया पेड़ पौधों और फूल पत्ती को नुकसान न पहुँचा। यहाँ ये बगीचा लगा हुआ है इनका, देखिए। लोगों ने लगाए हैं, आगे भी लगा हुआ है। ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। जय प्रभु जा रहे हैं गुरु जी शंकर जी हमारे साथ, चलो। ये बेचारे सेवा कर रहे हैं भगवान की। भगवान इनको बहुत अच्छा फल दे। लोग वक्त 40 का पाठ कर रहे हैं। ये मैं परिक्रमा कर रही हूँ। ओम शिवाय नमः लिखा हुआ है। ये बट वृक्ष काफ़ी बड़ा हुआ है, फैला हुआ है सारे में। ये देखिए बड़ी बड़ी शाखाएं हैं इसकी।
देखिए पानी की व्यवस्था है यहाँ। पुजारियों के रहने के लिए ये मकान बनाए जा रहे हैं, पर पहले जो घटना हुई ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए पुजारियों को देखकर उनका इंटरव्यू लेकर ही रखा जाए। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे और मैं जा रही हूँ। पहले से बहुत बदल गया मंदिर, पहले से बहुत बदल गया। मैं बहुत पहले आया करती थी यहाँ। अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा बदल गया। बहुत दिन के बाद आई हैं आप? बहुत दिन के बाद आई हूँ और अब हर मंगल शनि को आऊँगी, क्योंकि मेरे लड़के की शादी 35-36 सगाइयाँ आ गई। पुलिस वाले से लेके सब इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि उसको पसंद नहीं आ रहा है, या उस लड़की को पसंद नहीं आ रहा है, या उनके घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही। और लड़की की डॉक्टर है, उसकी सर्विस 2-3 नंबर से रह जाती है सरकारी नौकरी में। तो मैंने अपने घर के नीचे भी उसकी क्लिनिक खुलवा दी है, अब चालू हो गई है, तो अब आया करूँगी मैं। फिर भूल गई आपका नाम, नीतू से करूँगी। ठीक, अच्छा लगता है इधर। जरूर आऊँगी। है आपकी दुकान लगी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। सारी मुझे ये काम अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं बहुत अच्छा काम है ये तो बहुत धर्म पुण्य का काम है, जो बहुत शांति मिलती है। बहुत शांति। अरे इसके अंदर जाके ही शांति मिलती है, ऐसा लगता है घर नहीं जाओ, यहीं रहो। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है जैसे मतलब अपन बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल यहीं से भगवान के शरण में सेफ ही है। हाँ। और हमेशा महिलाओं को सेफ ही महसूस करना चाहिए। कोई नहीं है जो उनको हाथ लगा दे बिना उनकी अनुमति के। इतनी सेफ्टी घर के अंदर भी नहीं महसूस होती जितनी यहाँ खुले में होती है। हाँ। ये समझ लीजिए। पिताजी का क्या नाम बताया? जगवीर सिंह भदौरिया। कहाँ रहते हो आप? हम यहाँ रहते हैं, ये क्या बोलते हैं, जीपी कॉलोनी यहाँ पड़ती है। जीपी कॉलोनी और बन गई क्या? नहीं, अरे इसको गदाईपुरे का नाम सुना है? हाँ गदाईपुरा सुना है। इसको जीपी कॉलोनी बोलते तो हैं। वो तो हजीरा की तरफ है। नहीं धर्म कांटे के धर्म कांटे से धर्म लगा हुआ है। कांटे से लगा हुआ है। बहुत बड़ी गोले के मंदिर पे है। अरे धर्म कांटे अरे ये आप इधर से जाना, ये वाला पुल है। हाँ। बस ये पुल उतरते ही वही है पूरा, वहाँ तक। कौन सा क्या कहलाता है? गदाईपुरा। हाँ गदाईपुरा नाम तो काफी बड़ा है। मेरे को 45 साल हो गए यहाँ। मैं गवर्नमेंट में जलेरिया स्कूल में टीचर थी। अच्छा, 2000 की मेरी जेठानी है ना। 2022 में मैं रिटायर्ड हो गई। अच्छा, हाँ। तो हुआ है कई बार। अब तो हमने यही मकान बना लिया सिंधिया मूर्ति पे। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत दिनों से आई नहीं थी, तो आज मेरी बहुत इच्छा कर रही थी कि मैं चलूँ, तो वो बुला लाया मुझे यहाँ। वहीं से बस। मैं तो प्राइवेट टीचर हूँ, टीचिंग नहीं करती। कितने देते हैं प्राइवेट में? ज़्यादा से ज़्यादा 10। बस ऐसे ही मिलता है, पर ये क्या पीएफ वगैरह सब करता है अपने। अच्छा, और कोई कौन दिक्कत सा नहीं। स्कूल है? ये है आरपी मेमोरियल है, वहीं गदाईपुरा में। पास में, घर से 3 मिनट की रास्ता है। और टाइम क्या है? टाइम अब हो गया है उसका 8:45 से 1:15 तक। तो ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। नहीं, टाइमिंग नहीं है हमारे स्कूल में। फिर कोई मेरा, आप कितने दिनों से सर्विस कर रही हैं? मुझे उसमें सन 94 से अरे बाप रे। 93 तो में शादी हुई थी अब मेरी। 2025 हो गई, 93 में आपकी शादी हुई। 93 में शादी तो हुई, 94 इतने में। सालों में कितनी तनख्वाह बढ़ाई आपने? अरे तनख्वाह स्टार्ट कितने से हुई थी मालूम आपको? 200 रुपये से मात्र। फिर अब धीरे 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 अब कितनी हो गई? अब जो भी है मतलब 15 की समथिंग पड़ती है कट पिट के। और लेकिन जीपीएफ वगैरह भी काटते हाँ, हैं, जो मिलेगा बाद पीएफ में। वगैरह सब करते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ये जो आपके हस्बैंड? हाँ, उसमें ये आप कहाँ काम करते हैं? गाड़ी का काम। हाँ। चलो भगवान आपको ये खूब गाड़ी सुखी रखे, खूब सुखी रखे। उस मेरा तो समय यही 200 आशीर्वाद। रुपये में जो पूर्ति होती मैंने है ना, वो अब 20 मैं जयपुर की लड़की हूँ, अच्छा और मैंने 150 रुपये में प्राइवेट स्कूल में सर्विस की थी। की हो। तो क्या था, मेरी भाभी जो दिग्विजय सिंह के अवर सचिव की लड़की थी, उसके पास खूब स्टील के बर्तन थे। हाँ। वो हमसे अलग हो गई लड़ लड़ा के। तो मैंने 150 रुपये में उस समय मुझे 2 स्टील की प्लेटें ली, मतलब कम में ली,
हाँ हाँ। पर वो मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं। और मेरी माँ आके मुझे बीएड करा गई। छोटी बच्ची को रखती थी, रेगुलर बीएड किया है मैंने। पीएससी का एग्जाम दिया मैंने 2 बार, नंबर नहीं आया तो वही सब्जेक्ट बीएड में ले लिए। तो जगह निकली डड़ल्ले से, तो बीएड वालों को ही ले रहे थे, तो मैं लग गई मुरैना से। हाँ हाँ। और 2 साल मुरैना में रही परिवीक्षा अवधि में, जब मुझे 1200 रुपये मिलते थे। और रिटायर्ड होते होते मेरे को 80,000 मिलने लगे थे। बीएड ही नहीं हो पाया था। तो इनको अब करा दो तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने डीएलएड हुआ था ना प्रधानमंत्री योजना में। क्यों डीएलएड में कितनी फीस लगती है? उसमें 20,000 मात्र खर्च था। नहीं, जैसे अपन करना चाहे अब कोई तो को कर हो रही है, वो उसी बार हुआ था। नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज तो कराते हैं ना। अच्छा, आपका अब मुझे जानकारी नहीं है। जो उस समय जो पहली बार निकला था, मेरे खुद स्कूल वालों ने खुद स्वयं फीस भरी, खुद उनने भेजा, मैडम आप करो, क्योंकि मैं सबसे पुरानी हूँ, जिम्मेदारी भी हूँ। उनने करवाया। स्कूल का क्या नाम बताया? आरपी मेमोरियल। आरपी मेमोरियल संदीप पटेल का स्कूल है। हाँ। एक उनका स्कूल यहाँ दानी बाबा के सामने ही बनना है। अच्छा। हाँ। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जनरल का निकाल दिया। मुझे कुछ है ना खिसियान आ गई। हाँ। जनरल के नाम पे। हाँ। मतलब जनरल में है, जनरल है तो क्या अलग है? मेरे हम 2 सबसे नंबर कम पड़ रहे थे। तो उसमें आप दोबारा एग्जाम दीजिए और 1100 रुपये फीस भरिए। बताओ। बट 1100 रुपये वाली बात नहीं। नहीं, ये तो जनरल और उसमें ये तो गलत है। जनरल और ओबीसी और ये क्या होते हैं? वहाँ के टीचर बोले कि अरे हम आपकी हेल्प करेंगे, आप करो। नहीं, मुझे करना ही नहीं है। 10,000 रुपये भी मैंने खर्च कर दिए, मेहनत भी। और पहले फर्स्ट सेम में जो मैंने 12 दिन क्लास ली थी, उसमें मेरे 70 के करीब नंबर आ गए, बिना पढ़े बिना किताब लिए, केवल उसमें बैठने से। नहीं, दिमाग तो आपका तेज है। लेकिन मैंने सिर्फ एक खिसियान पे मैंने कहा मुझे जनरल नहीं क्यों चाहिए लिखा? गवर्नमेंट, नहीं चाहिए। बाहर में आने को मैंने कहा मैं अपनी मेहनत जो है मेरे पास उसमें संतुष्ट। वाह। मैंने किया। अभी स्कूल वाले बोले चले, लड़की चिंता कर रही होगी। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। मुझे तो शादी में जाना है अभी। अच्छा, शादी में भी जाओगी? यहाँ तो रसगुल्ले खाओगी ना। जय हो प्रभु, दीन बंधु, सबकी रक्षा करना, सब गरीबों को सहारा देना, सबको सहारा देना। ये देखिए शान प्रसाद खा रहा है। ये भी पीपल है और ये मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए मूर्ति है। ये पीपल का बहुत विशाल वृक्ष है और ये बैठने की जगह बनी हुई है। यहाँ पहले लक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा था, पर किन्हीं कारणोंवश इसको तोड़ दिया गया। ये देखिए कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं और बैठने की ये जगह जगह पेड़ों के नीचे कुर्सियाँ बना दी गई हैं, उधर भी बनी है। बहुत ज़मीन ये सरकार ने दी है मंदिरों के लिए। और ये कुछ लोग प्रबंधक बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ये शायद पुजारियों के लिए कमरे बनाए गए हैं। भगवान पिछला जो कांड हुआ था उसमें तो ऐसे पुजारी थे कि हम आपको बता नहीं सकते। ये देखिए पुजारियों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। ये बैठने की जगह है। ये विशाल वृक्ष है, किसी की पल गई है शायद। ये देखिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है और बाहर खूब दुकान बन गई है। यहाँ से देखिए आप, ये दुकानें देखिए, टिक्की का ठेला भी लगा हुआ है। अगर किसी को भूख लग रही है तो वो खा सकता है। ऑटो वाले घर को वापस लौटने लगे हैं। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, इसलिए मुझे पैदल घूमना पड़ रहा है। गाड़ी तो मेरे पास है। ये देखिए ये प्रसाद की दुकान लगी हुई है और ये देखिए ये प्रसाद की सारी दुकानें प्रसाद की लगी हुई हैं। ये देखिए पहले यहाँ ऐसा नहीं था और अब जो है ये ऐसे ये दुकान बन गई है प्रसाद की। माला, प्रसाद, नारियल सब मिलता है। टिक्की वाला खड़ा है। अब हम जय हो प्रभु जा रहे हैं घर। जय हो मेरे गुरु जी, जय हो मेरे शंकर जी। मेरे परिवार की सहायता करना और सब गरीबों को 2 दिन की रोटी रहने को जगह देना। ये पुजारियों के
घूम रहे हैं। प्रसाद की दुकानें लगभग उठ चुकी हैं और अब मैं अपने घर को वापस जा रही हूँ। अब बाजार में आऊँगी मैं, जरा मैं अपना सर ढकूँ क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है। अभी भी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बहन जी की दुकान लगी हुई है। आपका वीडियो डालूंगी फेसबुक पे। इनके यहाँ से मैंने प्रसाद लिया, मिठाई ली, पेड़े लिए और क्या लिया, माला ली, नारियल ली। बहुत ही अच्छी दुकान वाले हैं दोनों मियाँ बीवी। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो दरवाजे से पहले ही इनकी दुकान है, तो आप इनसे अवश्य खरीदें, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद भैया। जय श्री राम। ये स्पर्श फिजियो सेंटर है और ये तोमर का मकान है, भदौरिया का मकान है, इसकी दुकान है उस तरफ। ये देखिए ये आईटीसी की क्लासेस है और देखिए ये बायोलॉजी साइंस की क्लासेस हैं। ये तोमर का भदौरिया का मकान है। अब तो मैं थक गई हूँ, मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। और ये देखिए ये सब ऐड लगे हुए हैं। मेकअप स्कूल, किड्स माइंड, डॉक्टर हनुमान मंदिर, चंद्रहुआ धाम। और इधर देखिए द हेलमेट, ये सब बोर्ड लगे हुए हैं। इधर आगे ये रोड चली गई है और इधर की दुकान आपको दिखाती हूँ मैं। ये जय माँ भवानी रिपेयरिंग है, तो यहाँ हीटर, बिजली का सामान सब ठीक हो जाते हैं। और ये वीर दुर्गादास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह सबकी फोटोएं लगी हुई हैं। ये लिखा हुआ है हनुमान मंदिर, चंद्रहुआ धाम। और इधर भी फोटो दिखाती हूँ आपको, देखिए। ये देखिए हमारे वीर योद्धाओं की फोटो लगी हुई है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सभी की फोटो लगी हुई है। कल बात करनी। और अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। भाइयों और बहनों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, भगवान के दर्शन पसंद आए हों, अगर आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो आपका काम ज़रूर पूरा होता है। ये माँ गायत्री कन्या अध्ययनशाला है। ये नंदिनी साड़ी किड्स, ये अल्प बचत केंद्र है, कन्या अध्ययन शॉल है। और ये क्या है, ये देखिए शायद कपड़े की दुकान है। भदावर ट्रेडिंग कंपनी, इन्हीं के यहाँ से मैं सामान ले गई थी। मेरा मकान बना था जब, और पहचान में नहीं आ रहा है अब। ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, पहचान में नहीं आता। बाजार बिल्कुल एकदम बदल गया है, ट्रक खड़ा हुआ है। पीछे कार आ रही है, साइड में हो जाऊं मैं। उस तरफ भी 2 रोडें बनी हुई हैं और ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये पता नहीं क्या है, शायद रुई का है कारखाना। और ये देखिए आप, ये छोटा सा प्लॉट है। ये चंद्रहुआ धाम का बगीचा है, ये वाला पीछे का हिस्सा है। ये एक दुर्भाग्य वाले व्यक्ति का मकान है, जिसके लड़के को पुजारियों के लड़के द्वारा मार दिया गया था।
तो वो तोमर थे, सारे तोमर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वो मशीन लाकर, कौन सी मशीन कहते हैं खुदाई की, उससे मंदिर तोड़ दिए। लक्ष्मी जी का था, शंकर जी का था, ये सोधोरिया का है शायद, वो है या बेच के चले गए, बेच कर चले गए मुझे तो लगता है। ये महाकाल ट्रेडर्स है। उड़द छिलका 90 रुपए किलो, मूंग छिलका 95 रुपए किलो, बिरयानी चावल 48 रुपए किलो, बिरयानी पुलाव चावल 17 रुपए किलो, शुद्ध तथा ताजी हल्दी मेहंदी की दुकान है ये, बाजरे का आटा 3 मंजिल बनी हुई है, अब बंद हो रही है दुकान। चप्पल भी मिलती हैं, मोजे भी मिलते हैं, यहाँ सभी कुछ मिलता है। खड़े एवं पिसे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया एवं अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बेटी चिंता कर रही होगी, ये भी किसी का मकान बना हुआ है और ये एक कबाड़ खान मोमडम इसने खोल रखा है। खैर मोमडम तो या हिंदू वो सभी एक सा खून होता है, मैं इसको नहीं मानती। कबाड़ खाने की दुकान खोल रखी है। ये लिखा है इस पर केला देवी स्क्रैप के थोक विक्रेता सुनील सिंह मोबाइल। ये किसी दूसरे ने खोल रखा है। ये देखिए, ये भी कबाड़े का सामान रखा हुआ है। ये पेड़ उगा हुआ है, सामने भी पेड़ है, सामने दुकानें हैं। बहुत सुंदर लगता है यहाँ, बहुत बस गया पहले यह जंगल से। हमने 2003 में अपने उद्घाटन किया था तभी। ये 2 दुकानें बनी हुई हैं। सेल एंड सर्विस सेंटर है ये, इच्छा इंटरप्राइजेज है। फिर ये देखिए, ये भी मकान ऊपर तक बने हुए हैं सारे। ये किराने की दुकान है। होटल है शायद, ये होटल है। अब तो चाय बन नहीं रही होगी, मैं तो फिर किसी दिन आके चाय पीऊँगी। यहाँ पर सुंदर सुंदर गमले रखे हुए हैं, इनकी सजावट देखते ही बनती है। और मोरवी ईट एंड एंजॉय, बहुत बड़ी होटल है। अब मैं घर के बिल्कुल पास आ गई हूँ। और ये है दवाइयाँ श्री विनायक हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। ये 4 मंजिल बना हुआ है, दवाइयाँ भी मिलती हैं। विनायक हॉस्पिटल है। और ये तरफ देखिए, कारें जा रही हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स लोगों ने बना रखी हैं। ये बर्गर है 100% ट्रस्ट। ये त्रिमूर्ति गोल्डी मार्ट है। ये शायद डॉक्टर की दुकान है। ये भी बहुत ऊंचा बना है मकान। और 3 दुकानें बनी हैं, ऊपर मकान बना है। और ये काय की दुकान है, देखें, ये कपड़े की दुकानें हैं। कपड़े वाला, मिस्टर कपड़े वाला, देखिए कपड़े मिलते हैं यहाँ। ठेला लगा हुआ है, ये भी बड़ी बनी हुई है। और ये श्री बांके बिहारी स्वीट एंड नमकीन। ये देखिए, श्री बांके बिहारी स्वीट एंड नमकीन। और अब आ गया हमारी सहेली चक्की वाली का मकान है। ये गली गई हुई है अंदर, और ये चक्की वाली की भैंस बंधी रहती है। इसका मकान है, हमारे साथ दूध लेती थी ये देखिए, चक्की वाली की दुकान है। ग्वालियर ट्रेंड ट्रेडर्स और ऑल इंटर प्रोडक्ट अवेलेबल।
और एक ये है श्याम दीवार पर सीलन से है परेशान, सीलन से छुटकारा पाने का आसान उपाय, पीवीसी पैनल, ये सब लिखा हुआ है इस पे। और ये देखिए बंद हो गई है दुकान। ये मेडिकल की दुकान है, ग्वालियर ग्रैंड सेंटर, ये भी 4 मंजिल बनी हुई है। और ये देखिए ये क्या है, ये है ऋतुराज शर्मा, डॉक्टर ऋतु शर्मा। ये देखिए ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ओम गणेशाय नमः। ऊपर देखिए इसके ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर ग्रैंड हाउस। और ये एक कुशवा जी का मकान था जिसमें ये एटीएम खुला हुआ था और दुकान एक दवाइयों की दे रखी थी दुकान पे। उनके लड़के के हृदय में छेद हो गया तो ये बेच कर चले गए इसको, करीब 1 करोड़ 60 लाख में ये मकान बिक चुका है। इसमें उस तरफ फॉरेनर का मकान है, इसमें उस तरफ जो है ये एटीएम था, इसमें लूट हो गई थी तो इसको बंद कर दिया गया। और ये उनका मेन गेट था, इधर HDFC की दुकान है। और ये आ गया सिंधिया चौराहा, जिसमें ये रोड जाती ग्वालियर विकास ये रेरे की तरफ जाती है रोड। और सामने वाइट एटीएम है। ये सिंधिया जी की मूर्ति है। और ये सुदर्शन का बोर्ड लग गया है बड़ा सा। एक रोड ये गई है और 2 रोडें इधर गई हैं, तो धर्मवीर पेट्रोल पंप तक जाती हैं। इसमें यहाँ भी बोर्ड लगा दिए गए हैं, रजिस्ट्री होम लोन। ये देखिए ये कौन सा स्कूल है, बेल। ये इंडिया एटीएम है, इसके बगल से मेरी गली हुई है। ये ऑटो खड़े हुए हैं, ये बाजार में फल वाले अभी भी खड़े हुए हैं। ये चौराहा है, मेन चौराहा है सिंधिया जी का। यहाँ कल परसों ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पुत्र आए थे, क्योंकि 10 दिसंबर को इनका देहावसान हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें देहावसान हो गया था। भगवान कि ऐसा किसी के साथ ना करें। ये ऑटो खड़े हुए हैं, कुछ लोग आग ताप रहे हैं। और देखिए अब देखिए दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। और ये शायद लाइव कौन सा हॉस्पिटल है, ये मुझे नाम साफ नहीं दिखाई दे रहा। चश्मा नहीं लेके आई आज, 65 वर्षीय महिला हूँ। और ये देखिए ऑटो यहाँ खड़े होने लगे हैं। और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। घर का काम कराते कराते कारीगर आते हैं। ये सिलेंडर का मकान है, 3 मंजिल बना हुआ। इसके बाद आएगा चौहान। ये सिलेंडर की कार खड़ी हुई है और ये सिलेंडर का घर है। उसने 4 दुकानें बनवाई हैं नीचे, एक कुशवा जी की है आगे वाली। और इसके बाद ये सिलेंडर का गेट आ गया, मेन गेट। उसके बाद ये उसकी एक दुकान आ गई। उसके बाद ये उसका फ्रंट है ऊपर तक 3 मंजिल। और ये गोहद में मास्टर जी हैं, उनके ये बड़े भाई की कार है। ये लड़के की शादी थी तो वो आए हुए हैं। तो गोहद वाले मास्टर जी का मकान है। इसके बाद ये चौहान साहब का मकान है, 2 मंजिल बना हुआ है, जो BSNL में काम करते थे। ये उनकी छोटी सी दुकान है जो ममता करती है। और ये चाय का ठेला है, बढ़िया टंगी हुई है, लोग चाय पीते हैं।
ये इनकी चाय की दुकान है, एक किराना, कौन सा तिलक किराना स्टोर है ये। और हाँ, धंधरा गई थी, ले प्रसाद ले लो प्रसाद, धंधरा गई थी। हाँ वो वीडियो बनाती आ रही, तो ठंड लगने लगी भैया। बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, अपन तो अपना काम करो। अब हम बोल के आए कि हमारे शनिवार मंगलवार को दर्शन करने आएंगे। बहुत अच्छा मंदिर बन गया, देखा है? देखा है। उनको भी दे देना। और ये मेरा घर आ गया, बड़ी तसल्ली आई घर आने पर। ये मेरी 4 दुकानें बनी हुई हैं, इसमें और इसमें, ये एक ही दुकान है। इसमें मैं कपड़ों की दुकान खोलूँगी, ये देखिए। और ये जाली लगी हुई है, मेरी कार खड़ी हुई है। और ये अशोक का पेड़ है, ये 3 लगवा दी है यहाँ। एक दुकान ये है, ये नेहा के लिए है। नेहा यहाँ पर अपना वो खोलेगी, डॉक्टर की तरह बैठेगी, कम फीस लेगी गरीबों से। और यहाँ राहुल की स्कूटी और उसके पापा की छोटी सी साइकिल खड़ी होगी। और ये मकान भी मेरा है बगल में, ये मीटर लगा हुआ है, ये मकान भी मेरा है। ये हरा गेट है जिसका, ये यहाँ तक है। और जो मेरे चबूतरे से नीचे जो टाइल्स दिखाई दे रही है, इसमें मनोजा जी रहते हैं, नोवा फैक्ट्री में काम करते हैं। ये मैंने जाली लगवा ली, इसमें पेड़ पौधे लगे हुए। और जो अशोक के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो वर्मा जी के हैं। ये मनोजा जी की कार खड़ी हुई है और गाय बेचारी सीधी बैठी हुई है खाने की राह में, खाने के लिए देख रही हो कुछ मिल जाए। ये सामने जामुन का पेड़ लगा हुआ है और नीम का पेड़ लगा हुआ है। बहुत पेड़ लगे हुए थे, पर अभी यहाँ रोड बन जाने के कारण ये हटा दिए गए हैं। देखिए वो चतुर्वेदी जी के आगे कोई आग जलाकर ताप रहे हैं। और हमने पेड़ कटवाए थे, उसमें से ले जाते हैं, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाला टूटा हुआ है, ये ख़राब लगता है। यहाँ हमने पट्टियाँ रखवाई है उस तरफ जाने के लिए। उसके आगे पंजाबी नोवा जी की अनुजा की पट्टियाँ रखी है। ये गाय बैठी है। ये नाला टूट गया है, इसको ठीक नहीं करवा रहे हैं नगर निगम वाले। बड़े इंतज़ार में, ऐसे मच्छर आते हैं, संक्रमण रोग फैलते हैं, बड़े बड़े चूहे घर में आ जाते हैं। और वो सामने दुकानें दिखाई दे रही हैं। अब मैं घर का ताला खोलूँगी, ये बेच दूँगी। ये 3 बज गया है और ये मेरी शिफ्ट खड़ी हुई है। ये दुकान में सोमवार से हो सका तो चालू करूँगी। के साथ ही मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है, ये मेरा गेट है, कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें क्या अच्छा वीडियो बना है या नहीं। इसके साथ ही जय सिया राम। आज शनिवार का दिन था, इसलिए मैं मंदिर गई थी। अभी मैं वीडियो समाप्त करती हूँ।